नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से। बात की जाए तो मिल्कीपुर विधानसभा नया अपडेट है, वो आपको हम बता देना चाहेंगे। प्रत्याशी और चुनाव की तिथि की घोषणा होने से ठीक पहले हम जनता के बीच में पहुंचते हैं और जनता क्या कहने वाली है, जनता क्या कह रही है, उनसे जानने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ये मुकाबला बताया जा रहा है, जहां समाजवादी कह रही है कि अयोध्या के बाद हम मिल्कीपुर जीतेंगे, वहीं बीजेपी का कहना है कि अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर में अयोध्या की हार का बदला लिया जाएगा। और दोस्तों, जितने लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करिए, आपके हिसाब से मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी या बीजेपी। ऐसे में यहाँ जनता मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं। प्रत्याशी और डेट, चुनावी डेट की जो घोषणा है वो होने वाली है। किस तरह माहौल है? माहौल तो हमने आपको बताया, ठीक है, कि यहाँ बीजेपी का माहौल है, हिंदू बाहुल्य ज्यादा है और हम लोग बीजेपी को वोटिंग करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं चुनावी। हाँ, आप कह रहे हैं बीजेपी यहाँ से बाजी मार रही है। हाँ, बाजी मारेगी। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के लड़के मैदान में। हाँ, बताया जा रहा है टक्कर काफी घमासान वाली होने वाली है। क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी हो सकता है बीजेपी से? क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, प्रत्याशी भी क्लियर हो। अब वो आका तो भाई जोगी क्लियर करी है, हमारे क्लियर क्या हुए ना। आपके हिसाब से कौन प्रत्याशी ठीक है? अब भाई तो ठीक है, पासवान ठीक है, चर्चित है, हम लोगों के आए यहाँ मुलाकात के। अरे चंद्रभान पासवान, चंद्रभानु पासवान, हाँ ये ठीक है। और लोगों की अपेक्षा ये उम्मीदवार ठीक। हाँ, ऐसे में अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे, आपसे भी बात करते हैं। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी या बीजेपी, मिल्कीपुर में समाजवादी आगे रहेगी या बीजेपी आगे रहेगी, क्योंकि अयोध्या के बाद समाजवादी की जो निगाह है वो मिल्कीपुर के ऊपर है। कौन बाजी मार रहा है? यहाँ से भाजपा बाजी मारेगी और बहुत अधिक मतों से जीतेगी। प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं है भाजपा का। प्रत्याशी जो है चंद्रभान पासवान को टिकट मिलेगा, 99% हम लोगों की उम्मीद जाहिर है। और वो लोकप्रिय हैं हमारी जनता के। और इसके पूर्व जो विधायक थे वो भी लोकप्रिय थे, मगर उनकी कुछ कार्यशैली ऐसी हुई जिससे जनता उनसे नाराज हुई। और इस समय जो है भाजपा के जितने प्रत्याशी उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय चंद्रभान पासवान है। ऐसा चंद्रभानु पासवान की बात की जाए तो लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह चर्चा में उनका नाम था। चर्चा में नाम है तो उनको टिकट मिलेगा, भगवान श्री रामचंद्र की कृपा होगी, उनको टिकट देंगे योगी जी। और हम लोगों का भी अनुरोध है योगी जी से और उनके कमेटी से, उनके सदस्यों से, उनके जो है कि मिल्कीपुर विधानसभा का टिकट जो है भाजपा से चंद्रभान पासवान को ही दिया जाए, अगर जीत चाहते हैं तो। और किसी को दिया गया तो? और किसी को दिया जाएगा तो जनता उतना लाइक नहीं कर रही है और किसी को पसंद नहीं करे। चलिए अभी हम दोबारा आपसे हम बात करेंगे, किसका माहौल है? बीजेपी का है। बीजेपी का चाचा जी से बात हो रही, चाचा कह रहे हैं साइकिल चल रही है, दौड़ रही है। अरे साइकिल वाले भी, मतदाता जो साइकिल वाले हो साइकिल पर भी देंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि सब बीजेपी है, पूरा विधानसभा बीजेपी में हो गई है। ऐसी बात नहीं है, सपा भी लड़ेगी यहाँ से, ऐसी बात है। दोनों पार्टियां रहेगी। प्रत्याशी पे जो दांव लगाया जा रहा है चंद्रभानु पासवान की, जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं जी, कैसे प्रत्याशी? चंद्रभानु पासवान बहुत मिलनसार आदमी है, बड़े व्यवहार कुशल है, हम लोगों के बीच में आते हैं, किसी का कोई काम पड़ता है उसको करवाते हैं। सहनशीलता के मामले में चंद्रभानु पासवान के मुकाबले और कोई भी प्रत्याशी नहीं है। सही बात यह है। और जो अभी कर्जा के विषय में उठाया था मुद्दा, ये भी गलत हुआ है। सही बात है, चंद्र प्रकाश जी ने जो उठाया मुद्दा कि कर्जा जो माफ हुआ है तो सबका समान रूप से 1 रुपए माफ हो। सभी का, एक बार मैं दोबारा से बता देना चाहूंगा, सभी का समान रूप से सभी किसानों का माफ होना चाहिए। उसमें अनदेखी नहीं करना चाहिए कि इनके साथ गलत व्यवहार हो। लेकिन एक लोग पीछे मिले थे, अभी चौराहे चर्चा चल रही थी जी, कहते कर्जा अगर माफ कर दे तो फिर हम कर्जा और ले ली। तो जितनी सरकार, अब जैसे कांग्रेस सरकार कर्जा माफ किया, बात सही है कि नहीं? आप लोग भी इस बात पे अपनी राय दीजिएगा। यदि कर्जा माफ होगा तो कुछ लोग कह रहे थे कर्जा और ले लिया जाए। कांग्रेस सरकार थी, कर्जा माफ किया था, दोबारा कर्जा नहीं दिया बैंक ने, दोबारा भी कर्जा लिया गया। जिसकी जैसी जरूरत होती है गवर्नमेंट इसीलिए होती है कि जो गिरा हुआ तबका का आदमी है वो कर्जा लेकर अपना काम आगे बढ़ा दे, वो भी खुशहाल हो जाए। कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी और कमजोर वर्ग को इसमें सहयोग देने की जरूरत है। और बीजेपी या समाजवादी पार्टी, आप लोग अपना जवाब देते रहिएगा, हम और लोगों से बात करते रहेंगे। इस चौराहे के बाद अगले चौराहे में हम चलेंगे
और हर चौराहे से लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। तो हमारे चैनल पर जाके और भी जो वीडियो है आप जाके चेक कर सकते हैं। हर चौराहे की, मिल्कीपुर के हर चौराहे की जो वीडियो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और आप लोग बताते रहिए बीजेपी या समाजवादी पार्टी। बाकी हम चाचा से पूछते हैं, बाकी और लोगों से भी बात करेंगे। चाचा किसका माहौल है? बतावा तो भैया का नहीं बताए क्या किसका माहौल है? हाँ, लोग कह रहे हैं हर सेकंड में मूड बदल रहा है लोगों का। कभी कोई माहौल दोनों का है भैया। और कब अच्छा दिमाग क्यों छोट बड़ा ना कहा चाहिए। क्या लग रहा है कौन जीत जाएगा ये बताइए? जीती है तो जस रही भैया पैरवी। कह रहे हैं दोनों पार्टी में है चाचा जी मिली हुई, एक बार बीजेपी कहते हैं एक बार समाजवादी कहते हैं। नहीं ऐसा है भैया, जकरे जस गुण हुए वैसे वोट मिला था। गुण के और लोगों से हम बात कर लेते हैं, फिर आएंगे दोबारा आपकी तरफ में। ऐसे में दुकान पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या माहौल है भैया, किसकी तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ जा रहा है। लोग कह रहे थे कि लोकसभा जो चुनाव था सब बीजेपी कह रहे थे और जीत गई समाजवादी पार्टी। नहीं तो क्या इस बार भी? इस बार बीजेपी जीतेगी। हाँ। क्यों, क्या कारण हो सकते हैं? अरे बहुत कारण है। क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुद्दे क्या बताएं, क्या हो सकता है। समाजवादी पार्टी से बात की जाए तो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं हम जीत रहे हैं 20-25 हजार वोटों नहीं, से। बीजेपी जीत जाएगी। हाँ। क्या नाम है अपना? रमेश सिंह। रमेश सिंह। बीजेपी यहाँ से बाजी मार ले जाएगी। ऐसे में पूरे भारत के लोग मिल्कीपुर देख रहे हैं, अयोध्या को भी देख रहे थे। बीजेपी यहाँ निकल जाएगी। हाँ। चलिए चलिए, अभी आपसे हम चाचा जी इस पे राय लेंगे। क्या नाम है भैया? सचिन सिंह। सचिन सिंह जी, किसका माहौल है? माहौल भैया यहाँ भाजपा का है। हाँ जी। जो समाजवादी बता रहे हैं वो देखो, बताने वाला अपना अपना अनुभव अलग है भैया। हाँ। अच्छा, बीजेपी से जो चंद्रभानु पासवान की चर्चा तेज चल रही है यहाँ पे, और लखनऊ और दिल्ली में भी नाम गया था। टिकट किसी को भी मिले, लेकिन हमारे यहाँ भाजपा का माहौल चल रहा है। अगर चंद्रभानु पासवान को मिलता है तो क्या कहेंगे? फिर भी वैसे निकल जाएगी सीट। हाँ। निकल जाएगी। चंद्रभानु पासवान जीत लेंगे? जी जीत जाएंगे। क्या लग रहा है अवधेश प्रसाद को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, अवधेश प्रसाद तो हमारे यहाँ नहीं निकलेंगे। नहीं, चंद्रभानु पासवान। चंद्रभानु पासवान जी, चंद्रभानु पासवान यहाँ से बाजी मारेंगे। जी, निकल जाएंगे। चलिए और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। माहौल जो है मिल्कीपुर का मिला जुला है, अलग अलग चौराहे पे, अलग अलग नुक्कड़ पे जब हम लोग बात करते हैं तो कहीं माहौल समाजवादी दिखता है, कहीं बीजेपी का दिखता है। और इस चौराहे के बाद अगला चौराहा जैसे हमने बताया, वहाँ की कवरेज भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो हमारे चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, कुछ कह रहे थे आप? भाई साहब, यहाँ ऐसा है, जो लोकसभा का चुनाव अवधेश प्रसाद जीते हैं, वो हिंदुओं के कुछ मानसिकता गड़बड़ हो गई थी, ये जानवरों वगैरह से तंगी आकर के। मगर बाद में जो वो संविधान का वो एक छोटी सी डायरी लेकर घूमे राहुल गांधी पप्पू जी, बताइए, हमारे भारतीय संविधान इतनी मोटी किताब है कि उठा नहीं सकते हो एक हाथ से। वो एक छोटी सी डायरी में, उधर वो टेढ़ी नाक वाला अखिलेश जिसका बाप हत्यारा था, वो उल्टा सीधा वक्तव्य किया, हिंदू मुस्लिम जात-पात की बात चलाने लगे। जब मुसलमानों में 70 जातियां हैं, वो एक मुसलमान बने। चाहेंगे, आप कह रहे हैं चंद्रभानु पासवान को टिकट मिल रहा है। ऐसे में जो ये चर्चा चल रही है पासी समाज में, यानी दलित वोट बैंक में चंद्रभानु पासवान की जो पकड़ है वो काफी अच्छी बताई जा रही। क्या यही कारण है कि उनकी टिकट को लेकर उनकी चर्चा तेज हो? नहीं, वो लोकप्रिय है और जनता के पास आते जाते हैं, मिलते हैं साहब। और वो बहुत ही सहनशील आदमी है और सरल स्वभाव के हैं, और किसी के भी काम के लिए तुरंत तत्काल वो तैयार हो जाते हैं। एक छोटा सा हम लोग निमंत्रण दे देते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे आकर के बैठे रहते हैं। वो पूरा प्रोग्राम खत्म होने तक रहते हैं। उसके बाद वो लोकप्रिय इसलिए हो गए कि जिसके पीछे जो पूर्व विधायक थे वो भी लोकप्रिय थे, मगर उन्होंने कुछ ऐसी कार्यशैली उनकी हुई कि जनता उनसे नाराज हो गई, जनता उनसे रुष्ट हो गई कुछ कार्यशैली को लेके। हाँ, हम अपने आप भर दे हुए। क्या कह रहे हैं चाचा? कुछ नहीं कह रहे। अभी तो हल्ला कर रहे थे, लाठी ले खड़े हो गए, कह रहे हमारी तरफ कैमरा घुमाइए। कुछ नहीं बोले। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। कौन बाजी मार रहा है? कौन बाजी मार रहा है? कौन जीत रहा है? जीतने का? जीतने का जो जीत रहे हैं मोदी जीतेंगे। मोदी क्यों जीतेंगे? मोदी काहे कह रहे हैं? मोदी अपने कर्तव्य से जीतेंगे। कर्तव्य से जीतेंगे। काम अच्छा है मोदी का। भीड़ देख के तो नहीं कह रहे, पीछे से लोग हल्ला कर रहे हैं कि बीजेपी कह दीजिए, समाजवादी कह दीजिए। आप भी पासी है। पासी मोदी के साथ में है इस बार।
अरे पासी तो हैं, हम भी पासी हैं। अब वो पासी में पासी अब नहीं रह गए पहले वाले। अभी अभी आए हैं आपसे बात अभी करने। आया हूँ मैं जरूर हूँ, लेकिन बीजेपी का अब नहीं दूंगा। बीजेपी को अब नहीं अभी देंगे। तक तो दे रहा था। नाराज हो गए बीजेपी हाँ, आज से नाराज हुई। क्या हमारा बात हो गई? धान सब चल रही है, सब हाँ। चल रही है। सब चल रही है। हाँ, इसलिए नाराज हो गया मैं। हाँ। और हम 1900 का चाचा क्या नाम है? हैं? क्या नाम है चाचा? जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह। हाँ, ये बताइए साढ़ कौन छोड़ा है? साढ़ क्योंकि सवाल साढ़ छोड़ा है, लेकिन हाँ। बाजार क्यों बंद किया? बाजार काट दिया जाए। बाजार चालू रखना चाहिए ना। बाजार काट दिया जाए जानवर को। तो हाँ? बाजार चालू हो जाओ तो माँ बाप बूढ़े हो जाए, माँ बाप को वो बिक बाहर जाएंगे, छोड़ दिया जाए। वो बिक जाएंगे साढ़। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको छोड़ दिया जाए। माँ बाप को भी छोड़ दे रहे हैं आज के जमाने में। आज के बताइए, जमाने में माँ बाप भी छोड़ रहे हैं। आपको साथ दिया, आपको दूध दिया, आप काम सब आया, कुछ है। गोबर आपके काम आया, आप कह रहे हैं आज के बाजार जमाने माँ बाप को भी छोड़ रहे हैं। आज के जमाने पहले नहीं था। हाँ। अच्छा, एक वीडियो हमने बनाया था, गए थे यहाँ के वृद्धाश्रम में, और वो भी चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। चाचा क्या कहेंगे? है या नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मानो गाय बछड़ा दिया है, अब अधिकतर किसान सब ट्रैक्टर से काम कराते हैं। अब वो बछड़े जैसे बाजार में बेच देते थे, बाजार खुली रहती थी, बाहर जाकर कुछ भी हो जाता था। मगर अब तो जो ये पाबंदी जो ठीक है, गौवंश हत्या लगनी चाहिए, मगर बाजार नहीं बंद करना चाहिए। ये बताइए, समाजवादी को कहीं ना कहीं आप हल्के में ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरे अरे वीडियो में। समाजवादी हल्के में नहीं, एक समय ऐसा आएगा समाजवादी का नाम ही खत्म हो जाएगा। हाँ। केवल हिंदू को जागने की जरूरत है बस। हम्म, हिंदू जिस दिन जाग गया उस दिन समाजवादी की लोटिया डूब जाएगी, हम्म, क्योंकि वो टोटल मुसलमान को लेकर के चलती है हम्म, और सारा कार्य उनका मुसलमानों का है। हिंदू के को केवल दो तीन कौम है जो यादव है, और कुछ वैसे हैं जिनको बरगला फसला रखा है। उनको तो उनके लिए तो मान लो कि वो एक तरह के जैसे अनपढ़ होते हैं, जहाँ जहाँ उठा उनसे लगवाओ पकड़ के, इसी तरह से। बाकी चलिए, देखना तो ये होगा कि यहाँ पर मिल्कीपुर की अगर बात की जाए तो मिल्कीपुर में बीजेपी या समाजवादी पार्टी, आपको जवाब देना। कमेंट जिसके लिए ज्यादा आएगा, हालांकि कहा जाता है कि वही पार्टी यहाँ मजबूत है। पिछली वीडियो की बात की जाए तो जो वोट थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ज्यादा थे। भैया क्या नाम है अपना? भैया आदित्य नाम है। आदित्य जी, कौन बाजी मार रहा है यहाँ से मिल्कीपुर की बात की जाए? भैया मालूम ही नहीं है कि हम है ही हाँ, नहीं। कहाँ गए हैं आप? हम उधर बीकापुर के हैं। बीकापुर। और रोड नहीं तो? वोट नहीं, हाँ, बस। तो ऐसे में यहाँ पर विधानसभा में अवधेश प्रसाद जी थे। हाँ, तो काम उनका कैसा है? ये रोड नहीं बनी हुई है। अब देख सकते हैं आप कैसे उखड़ी है। हाँ, तो ऐसे में किसको जवाब दिया जाएगा? सरकार को दिया जाएगा, जिसकी सरकार है। सरकार को दिया जाएगा। और क्या? विधायक कौन था यहाँ से? पीडब्ल्यूडी में बता रहे हैं आप? हाँ, तो हमको नहीं कैसे मालूम जवाब दे रहे हैं यार? अरे तो पढ़े लिखे हैं यार। हाँ, हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आप बीकापुर से हैं। मिल्कीपुर विधानसभा जो है वो काफी ज्यादा अहम रहने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए। वैसे तो चुनाव बहुत जगह है, झारखंड में चुनाव है, झारखंड विधानसभा है, अब बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा है, लेकिन जो चर्चा सबसे तेज है पूरे भारत में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की है। महाराष्ट्र से भी ज्यादा, झारखंड से भी ज्यादा, और जितने चुनाव हो रहे हैं उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो चर्चा है अयोध्या की विधानसभा सीट मिल्कीपुर उपचुनाव की है। आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तमाम चैनल मिल्कीपुर के चौराहे पे हम लोग जा रहे हैं, इसके बाद अगले चौराहे पे जाएंगे, वहां की भी वीडियो आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी।